सारा प्रणाम। मैं हूं सुनील साहू। सारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अति व्यस्ततम क्षेत्र परेड में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ लोग आना जाना बना हुआ है और ये किताब मार्केट है। यहाँ पे अभिभावक अपने जो शुरुआती समय है उस पर लगे हुए हैं। इस वक्त हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव में कैसी सरकार चाहते हैं लोग, कैसा सांसद से उम्मीद है उनकी। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के क्षेत्रीय आम लोग और साथ ही साथ कुछ गार्जियन जो किताबें खरीदने आए तो उनसे भी जानते हैं। चुनाव लोकसभा आ गया है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? पहले तो परिवर्तन आया है, लेकिन हम और परिवर्तन चाहते हैं। जैसे एजुकेशन में थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो शायद हम लोग का और उद्धार हो सकता है। किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं आप? जैसे क्या दिक्कत है आपको? जैसे किताबें थोड़ी महंगी पड़ती है, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। प्राइवेट वालों को फीस ज़्यादा है उनकी, और हम लोग इतना बर्डन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। थोड़ा और सुधार होना चाहिए इस मामले में। फीस के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनको किताबों खर्चे और बढ़ी फीसों से दिक्कतें हैं। आप भी गार्जियन लग रहे हैं, क्या लगता है कि सही बात है? हाँ, बात तो इनसे सहमत है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन होता रहेगा तो हमें ये लगेगा कि पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चों की सुविधा होती है कि हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा में ऊपर जा पाएंगे, आईएएस पीसीएस इस तरह बन पाएंगे। महंगाई के उसमें सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा माफिया है उन पर लगाम लगानी चाहिए। शिक्षा माफिया हैं, लगाम लगानी चाहिए। अगर शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य में आप क्या मानते हैं? और आप अगर एज ए मतदाता वोट डालने आएंगे तो इस बार क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे? मुद्दा देखिए, जो प्रेजेंट टाइम सरकार चल रही है सब ठीक ही चल रही है। अपराधी भी खामोश हैं और हर तरीके का ठीक ही आदमी एक आम जो है जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और रही बात ये महंगाई तो लगी रहती है, मगर आदमी सब लोग सेफ रहे हैं। जो कुछ चल रहा है सब अच्छा ही चल रहा है, ठीक चल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई का। चीन पे आज देखिए नाम भी बदल गया, उस पर अरुणाचल कुछ क्षेत्र का चीन ने नाम बदल दिया। आप मतदाता हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? विपक्ष है क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी कोई काम कर रहे हैं, उनकी टांग पकड़ घसीट रहे हैं। योगी जी कोई काम कर रहे हैं, उनकी टांग पकड़ घसीट रहे हैं। सब तो अच्छा कर रहे हैं। एक 65 साल से कांग्रेस रही थी, देश जो है हमारा कहीं नामो निशानी नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 15 साल प्रधानमंत्री बने रहे, उनका कोई जो उनकी वैल्यू नहीं थी विदेशों में। आज हमारा देश कहाँ पे है? लोग उसको सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। हमारे देश को, वर्चस्व हमारे देश का अफगानिस्तान में इतना मैटर हुआ। हमारे भारतीयों को, हमारे जो है मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के लोग सब सुरक्षित निकल के आए। इससे और हमें क्या चाहिए? तो कहीं ना कहीं इनका मानना सुरक्षा के क्षेत्र में और विश्व स्तर पर जो साख बढ़ी उसको मानते हैं। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और कैसी सरकार से आप कल्पना करते हैं? नई सरकार बिल्कुल नरेंद्र मोदी की 2.0 गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट वर्तमान में चल रही है, ये नया चुनाव होने वाला, आम चुनाव होने वाला है। आम चुनाव में मैंने देखा कि इस देश ने बहुत बड़ी त्रासदी को झेला, जिसको कोविड के नाम से हम जानते हैं। कोविड एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हमारा देश भी उससे छूता नहीं था, लाखों लोगों की जाने गई। उस बीच में सरकार ने कुछ सख्त निर्णय लिए कि देश में जो है मुफ्त अनाज की वितरण कार्यक्रम चलाया जाए, और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि वर्तमान में भारत की आधी आबादी से ज्यादा लोग जो है मुफ्त अनाज पे डिपेंड है ना। इससे देश की आत्मनिर्भरता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी अगर मुफ्त अनाज पे डिपेंड है, इट मीन्स इसका मतलब ये कहने का मतलब, मेरा कहना यह है कि हम चौथी महाशक्ति देश विश्व की बनने की तैयारी में है और हमारे देश की आधी आबादी मुफ्त अनाज पे डिपेंड करती है। तो एक प्रश्न कहीं ना कहीं से लगता है। मैं इस बात पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को मैं एडमायर करता हूँ। उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने पूरे कार्यकाल को बहुत शानदार तरीके से चलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के समय में हमारे देश में नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे मुहिम चलानी चाहिए। सरकार को निश्चित दिख रहा है कि तीसरी गवर्नमेंट बनने जा रही है भारत में, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन परिस्थितियों में देश में जो आत्मनिर्भरता का प्रश्न जो हमारे देश के साथ लगा रहता है, नौजवान पीढ़ी जो आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में नहीं बन पा रही है, देश को चाहिए कि उन नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाए। ये सबसे देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाए। अगर आप जाएंगे चुनाव में तो इस बार आपको क्या लगता है, आपके जहन में क्या मुद्दे, क्या सोच होगी, कैसे सांसद की उम्मीद रखते हैं आप? सर, सांसद हमारे जो है वही रहेंगे। बीजेपी इस वक्त कोई दूसरा चेहरा नहीं है मोदी के अलावा। हम लोग सांसद को नहीं जान रहे, हम लोग सिर्फ मोदी को जान रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। और गारंटी किसकी है? युवा लोगों की, जो युवा हमारे तैयार हो रहे हैं।
मोदी ने इतना कर दिया है देश के लिए कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मोदी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। जैसे देखा जाए तो महागठबंधन बना है, कई दल मिले हैं और उनका कहना है कि इस बार वो परास्त कर देंगे। आप एज ए मतदाता इस लड़ाई को किस रूप में देखते हैं? महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है वो। और हम ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी फिर से आए और हमारे देश का कल्याण हो सके। तो इनका ठगबंधन, लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य को कैसे रूप में मानते हैं? जिस तरीके से सरकार ने कार्ड बनाया, ये बनाया, इसको किस रूप में लेते हैं? सरकार काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। जिस तरह पहले सरकारी हॉस्पिटलों में धांधागर्दी चलती थी, अब धांधागर्दी कम हो गई है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं पूरी तरह भाजपा सरकार के पक्षधर में हूँ। जय भाजपा, जय भाजपा। अगर बात करें कि सफलताओं की तो बात सभी करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है किन मुद्दों पे अब तक असफल रही है और आपके क्या सुझाव होंगे? नहीं, मैं सफलता की बात इसलिए करना जरूरी समझता हूँ क्योंकि सरकार को दोनों आईने देखने चाहिए। वर्तमान की स्थिति में जिन्होंने अपने मुद्दे बनाए, अच्छी राजनीति करी, सामाजिक रूप से तमाम तरीके कार्य किए, वो सब चीजें महत्वपूर्ण है। दो चीजें, अगर आपको देना ही देना है, समाज को अगर कुछ देना चाहते हैं वो भी मुफ्त में, तो एक उत्तम शिक्षा और दूसरी चीज उत्तम स्वास्थ्य। दो चीजों की अगर व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी लेती है तो देश में किसी और चीज को मुफ्त देने की जरूरत नहीं है। आज के समय में मुफ्त बांटने की जो परंपरा चल रही है, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश के लिए बहुत घातक होने वाली है। इस घातक स्थिति को सुधारने के लिए देश को जरूरत इस बात की है कि आप सभी लोग मिल करके इन मुद्दों पर, जो कि देश की उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, दो चीजों को अगर मुफ्त की तरफ व्यवस्था, जैसे हमारे अन्य साथियों ने भी कहा, इस बात को मैं उनकी बात को मानना हूँ। और आने वाले समय में अगर इन चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से किया गया तो यकीन जानिए देश की जो चौथी महाशक्ति हमारे देश की बनी हुई है वो शिक्षा के क्षेत्र में बनेगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनेगी। ये शब्द महत्वपूर्ण सी बातें हैं। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बनेगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लाइन ऑर्डर की बात बहुत मजबूत कर सरकार करती है। एज ए वोटर आपको क्या लगता है लाइन ऑर्डर के मामले में कहाँ तक सच है? पूरी तरह सहमत है। सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। जिस तरह आपने विधानसभा में देखा था, योगी जी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया है। जाति धर्म से उठ के माफिया को उसके हर तक पहुंचाया गया है। चाहे वो विकास दुबे क्यों ना हो, चाहे वो अतीक अहमद क्यों ना हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी क्यों ना हो। इस सरकार ने जाति धर्म से उठ के अपराधियों को उनके हाल पे पहुंचाया है। अगर अपराधी जेल में गया है तो उसको जेल में डाला गया। जिस भाषा में समझा उसको उस भाषा में इस सरकार ने अपराधियों को समझाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट की जो अपराध नियंत्रण में जो पॉलिसी है वो उसको जनता सराह रही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुझाव की दरकार है और उनकी मांग है कि शिक्षा क्षेत्र में जो माफिया राज है और जो महंगाई फीस के माध्यम से और किताबों के माध्यम से है वो कम हो। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।